वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से दिल्ली में बवाल मच सकता है, एक बार फिर से तोड़फोड़ हो सकती है और एक बार फिर से हमें शर्मसार होना पड़ सकता है। दरअसल सीजेपी यानी कि कॉकरोचों की पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से एक प्रदर्शन करने जा रही है। यह प्रदर्शन 5 सितंबर को किया जाएगा, इंडिया गेट से लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक। ऐसा सीजेपी का कहना है कि वो एक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। लेकिन कॉकरोच कितने शांतिपूर्ण हैं ये तो हम सबको पता है। तो अब बात यह है कि क्या सरकार अभी फिर से इनके सामने घुटने टेकेगी या इस बार उनकी रणनीति कुछ अलग होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि जनता के बीच कॉकरोचों का नाम इतना खराब हो चुका है कि जनता के द्वारा उन्हें जहां वो मिल रहे हैं वहां उन्हें पीटा जा रहा है, या उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, या उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको पहचाना जा रहा है कि यही वो थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी। किसी का भी बाहर निकलना, कॉकरोचों का, किसी भी कॉकरोच का बाहर निकलना अब आसान नहीं रहा है। ऐसे में अपनी घटती लोकप्रियता और घटते एक जनाधार को संभालने के लिए, बचाने के लिए या फिर से उभारने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी वही है जो पिछली बार थी कि सरकार को विवश करो, सरकार के सामने लड़ पड़ो, सरकार को घुटने पे ले आओ, अपने आप को शांतिपूर्ण बताकर मार्च निकाल दो, दिल्ली को पूरा का पूरा बंधक बना लो। और यही उनका एक पैतरा नजर आ रहा है फिर से। इस बार उन्होंने चुना है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को और उनका तर्क यही है कि जो मांगे थी सरकार ने उनकी पूरी नहीं करी। और उनकी मांगे क्या थी कि केस किसी पे ना हो, यानी कि एफआईआर सबकी वापस ले ली जाए। कोई गुंडा तत्व हो उसकी एफआईआर वापस ले लो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने गाली गलौज करी है, अभद्रता करी है, उसकी एफआईआर वापस ले लो, कोई एफआईआर मत करो। स्वतंत्रता दो सबको, सबका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कॉकरोचों को कहना है। तो इस मांग को अभी तक सरकार ने पूरा नहीं करा है और यहां तक कि कोर्ट द्वारा भी कह दिया गया है कि एफआईआर ऐसे खारिज नहीं हो सकती। उनकी जांच होगी, पड़ताल होगी कि किसके ऊपर एफआईआर है, किसी के अगर निर्दोष के ऊपर है तो वो खारिज जरूर हो सकती है। लेकिन जो कि अपराधियों के ऊपर है, जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली बार जो इन्होंने फसाद किया था उसमें कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग आए थे, कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले विद्यार्थी कथित युवा आए थे। ऐसा ही कुछ इस बार भी हो सकता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही बवाल ये करने की कोशिश में आपको दिखेंगे। और क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन दिल्ली में होने वाला है 12 और 13 तारीख को। अब सोचिए इन्होंने कितना सही सटीक समय चुना है। ब्रिक्स का सम्मेलन 12 और 13 तारीख को होगा और ये 5 तारीख को एक बवाल करेंगे। और आप लिख के ले लीजिए, उस 5 तारीख को बवाल करने के बाद ये लोग कहेंगे कि पुलिस ने हम पर बर्बरता करी है, जबकि पुलिस उनको कंट्रोल करेगी ही करेगी। अगर वो अपनी सीमाओं को पार करेंगे तो पुलिस को उन्हें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आधार बनाकर ये लोग 10, 12, 11, 12, 13 आप ये लगा लीजिए पूरे ब्रिक्स के सम्मेलन के आसपास और ब्रिक्स के सम्मेलन के दिन भी प्रदर्शन करेंगे और एक उग्र प्रदर्शन करेंगे। किस चीज के लिए? अमित शाह के इस्तीफे की मांग के लिए, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो सीधा अमित शाह के अंडर आती है। इनका टारगेट अब साफ है। आपने पहले भी देखा होगा पार्लियामेंट्री मीटिंग के दौरान, पार्लियामेंट के चलने के दौरान किस तरह से अमित शाह को कॉल आउट किया जा रहा था राहुल गांधी के द्वारा। तो यानी कि एक टेम्पलेट साफ है। राहुल गांधी अमित शाह को टारगेट करेंगे। जैसे ही 5 तारीख को कॉकरोच बवाल करेंगे और कुछ उल्ट पुल्ट काम करेंगे, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो बल प्रयोग करेगी, इनको नियंत्रण करेगी और उसके बाद इनका शुरू होगा अमित शाह का रेजिग्नेशन को लेने के लिए धरना प्रदर्शन। अब ये सरकार के लिए चुनौती होगा कि इस चीज से वो कैसे निपटेंगे। क्या वो पहले की तरह ढुलमुल रवैया दिखाएंगे या इस बार एक आक्रामक और एक जो शक्ति है सरकार की उसका वो इस्तेमाल करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। इस ब्रिक्स सम्मेलन में एक ऐसी कई ऐसी बातें होंगी जो शायद आपके जो विरोधी हैं, यानी कि ब्रिक्स के जो विरोधी हैं, जिनमें सबसे बड़ा विरोधी जो है वो अमेरिका है, उसको पसंद नहीं आएगी। एक बैंक तक का इसमें प्रस्ताव रखा जा सकता है कि ब्रिक्स का अपना एक बैंक बनेगा, जिससे अमेरिका का डॉलर मजबूत तो क्या, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान उसको हो सकता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर वो हो सकता है। तो ये रणनीति ब्रिक्स में बनने वाली है। इसीलिए आज के टाइम पे आप देखेंगे कि
एस जयशंकर रशिया गए हुए हैं और अजीत डोभाल जो हैं वो चाइना गए हुए हैं। इसी ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर पहले इनकी चर्चा हो रही है और वो अभी वहां बैठे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, टूल किट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ब्रिक्स के सम्मेलन में बहुत सारी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय इसको कवर करेगी। इससे बढ़िया रेसिपी और क्या हो सकती है कॉकरोचों का अपना उड़ने की, अपना प्रदर्शन दिखाने की और मोदी और सरकार का नाम खराब करने की। आपको याद ही होगा कि इस टूल किट का इतिहास जो है पुराना है। जब भी भारत में किसी बड़े शख्सियत की, अंतर्राष्ट्रीय फिगर का आना होता है या फिर भारत का कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, उस समय बवाल करने की कोशिश करी जाती है, उस समय मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश करी जाती है। और आपको याद ही होगा जब ट्रंप आए थे, गुजरात में रुके थे, जब वो उनका गुजरात में प्रोग्राम चल रहा था तब दिल्ली में दंगा हो रहा था। और जैसे किसान आंदोलन था, 26 जनवरी के महत्वपूर्ण दिन वो किसान लाल किले पे चढ़ाई कर गए थे और इसका खूब मीडिया ने तमाशा बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको बहुत उछाला था और नरेंद्र मोदी को का एक फेलियर इसको बताया गया था। और सारी सी बात है, पूरे देश में हताशा का और निराशा का एक माहौल था। तो उसी माहौल को वापस क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने। सीजेपी प्रदर्शन करके वही नीचा दिखाना चाहेगी, देश का नाम खराब करना चाहेगी। अब इसको रोकेंगे कैसे, ये जरूर एक सोचने का काम होगा। मोदी और अमित शाह को इस बार एक कठोर निर्णय और तुरंत एक निर्णय लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, पहले तो चलो निर्णय लेना एक कुछ मुश्किल था, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी नई नई आई थी, सरकार को भी पता नहीं था कि आखिर इनका जन्मदार कितना है। और उस समय क्योंकि नीट का मामला था, परीक्षा का मामला था, सब आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला था, तो काफी लोग इनके साथ जुड़े भी। और खासकर उस 20 तारीख के दिन में ज्यादातर छात्र जो अराजनीतिक हैं, जो या उनकी विचारधारा से संबंध नहीं भी रखते हैं, वो भी इनके साथ जुड़े और उनके प्रदर्शन में शामिल हुए, सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए। सोनम वांगचुक ने सीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। उसके कारण काफी लोग इनके साथ जुड़े और सरकार जाहिर है बैकफुट पर आई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन अब हालात कुछ दूसरे हैं। अब सीजेपी जो है वो धीरे धीरे एक्सपोज होती जा रही है। जिस तरीके से वो एक तरफा बीजेपी के राज्यों को ही टारगेट करती है, जिस तरीके से वो एक तरफा बीजेपी के नेताओं को ही लपेटने की कोशिश करती है, इससे लोगों में साफ होता जा रहा है कि इनके पीछे किसी और का हाथ है, किसी विपक्षी पार्टियों का हाथ है। और सबसे बड़ा हाथ जो है वो डीप स्टेट का है, अमेरिकन डीप स्टेट और सोरोस का तो है ही। तो इस कारण इस बार 5 तारीख को शायद सरकार कुछ ऐसा करे जिसकी हम उससे अपेक्षा करते हैं, यानी कि एक कठोर कार्रवाई करे। उनके ऊपर आप ये समझ लीजिए एनएसए भी लग सकता है अगर वो बवाल करेंगे। खासकर 5 तारीख के बाद 10, 11, 12 इन तारीखों को वो अगर बवाल करने की कोशिश करते हैं तो अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, एनएसए भी लग सकता है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस तरह से देश को बार बार बंधक नहीं बनाया जा सकता। युवा के नाम पे, जेनजी के नाम पे कितने लोग उनके साथ जुड़ेंगे, कितने ही लोग उनके साथ उस समय जुड़े थे, वो सब जुड़े थे सोनम वांगचुक के कारण। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये याद रखने वाली बात है। कभी भी सीजेपी अगर बोले, सीजेपी के अगर कोई चेले चपाटे कॉकरोच अगर बोले कि हमने कुछ करा है, तो आप हमेशा उन्हें याद दिलाएं कि आपके पीछे सोनम वांगचुक था, इवन आपके आगे सोनम वांगचुक था, तब वो हुआ है जो आपने किया था। अपने बल पर अगर ये कहीं जाते हैं तो जैसे राजस्थान में पिटे थे वैसे ही हर कहीं पिटेंगे। आपने देख ही लिया कि किस तरह से वो सिर्फ बंगाल में गए थे, 100 दिन हुए नहीं है सरकार को बने हुए और उनको शिक्षा व्यवस्था उनकी बेकार लग रही थी, उनको स्कूल की व्यवस्था उनकी बेकार लगने लग गई थी। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और सरकार को भी ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी कुछ कठोर निर्णय इनके प्रति हो पाएगा। और यहां पे एक बात कहनी और जरूरी है कि इस बार मोदी सरकार को इनके ऊपर वैसी ही कठोरता दिखानी पड़ेगी जैसा उन्होंने अपने ही लोगों पर, यानी कि जो आंदोलन हुआ था रिजर्वेशन हटाओ का, अपने ही लोगों के ऊपर जितनी कठोर कार्रवाई इन्होंने करी थी, अगर उतनी कठोर कार्रवाई या उससे भी आगे की कार्रवाई बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, अमित शाह ने इन कॉकरोचों के ऊपर नहीं करी, तो जरूर ही जरूर उन्हें आगे आने वाले चुनाव में नुकसान होगा। क्योंकि इस बात का मुद्दा उनके वोटरों के बीच, यानी कि सवर्णों के बीच, राष्ट्रवादियों के बीच बनेगा कि
कैसे एक दोहरे मापदंड सरकार अपना सकती है, वो भी अपने विरोधियों के प्रति मखमल की चादर और अपने साथियों के प्रति, अपने समर्थकों के प्रति इतने कठोर कांटे वो कैसे बिछा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत देखने वाली बात होगी और इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा कि ब्रिक्स को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी इस वक्त सबसे जरूरी है सरकार के लिए, ना कि सिर्फ राष्ट्र के तौर पे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एक छवि देने के लिए, एक मैसेज पहुंचाने के लिए अमेरिका और अन्य उन देशों को जो भारत को कमजोर आंकते हैं, और उन खासकर उन पूंजीवादियों को, पूंजीपतियों को, जैसे सोरोस है और अन्य ठाकुर फैमिली का कोई अभी नाम सामने आ रहा है, उनके लिए भी एक मैसेज पहुंचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।